आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी यहाँ तक आ गया, जो ये लाल रंग का निशान है। यदि यहाँ तक पानी आता है, पाइप लेके क्या क्या मदद, हम क्या मदद करें, सरकार मदद कर रही है। अब तो मतलब खाना बन रहा है सब लोगों का। और यहाँ हजारों लोग रहते। कितने साल बाद आई है इस तरह की? 3 साल बाद 3 साल बाद 3 साल बाद। तो ये आप लोगों को कब बाहर निकाल लिया यहाँ से? हमें तो 8 दिन पहले निकाल दिया था। इधर देखिए, ये पूरा पानी ही पानी। ना जाने कितनी बार मैं आया हूँ, ये सामने सड़क है, लेकिन अब सड़क पूरी तरह ये तालाब में कन्वर्ट हो चुकी। आप देख सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों में लोगों को रहना पड़ रहा है। यदि कुछ काम है अंदर या कुछ लाना है सामान, तो यहाँ नाव की भी व्यवस्था की गई है। सभी डूब, हाँ सारे डूब रहे हैं। पूरा यमुना नदी का पानी है। यदि हथनी कुंड से पानी और छोड़ा जाता है, तो ये निश्चिंत मान लीजिए कि यमुना नदी का पानी नोएडा एक्सप्रेसवे तक भी जा सकता है। यमुना जाएगी तो जाएगी कहाँ? नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मोहम्मद इमरान। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में परेशानी बढ़ा रही है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 150 में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी यहाँ तक आ गया। और ये सामने दिखाएं एक बार, जो ये लाल रंग का निशान है। यदि यहाँ तक पानी आता है, तो ऐसा मानिए कि जो यहाँ ये आलीशान सोसाइटी बनी है, ये सोसाइटी भी दिखाइए, इनमें भी पानी घुस जाएगा। ये सोसाइटी दिखा दीजिए एक बार। इन सोसाइटीज़ में भी पानी घुस जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ अंदर बने आलीशान फार्म हाउस में रह रहे थे, वो इस वक्त आकर पुश्ते पर इनको रखा गया है। और जल स्तर यदि ये बढ़ता ही रहेगा, तो आप निश्चिंत रूप से मानिए कि ये पानी इस पुश्ते को भी पार करके नोएडा के जितने भी ये एक्सप्रेसवे से लगे हुए सेक्टर हैं, इन सभी सेक्टरों में आ जाएगा। और आप देखिए कि ये बहुत लंबे उसमें हैं। भाई, आप यहीं अंदर रहते हो क्या कहीं, या ग्रेटर नोएडा? तो ये जो पानी है, और खैर ये तो सबको पता ही है कि यहाँ हर साल या 1-2 साल बाद हमेशा इस तरह से नदी जो है यहाँ तक आ जाती है। तो किस तरह से लोग परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी तो बहुत बेकार ही झेल रहे हैं। तो ये आप पाइप लेके क्या क्या मदद कर रहे हो लोगों की? हम क्या मदद करें, सरकार मदद कर रही है। हाँ तो अच्छा, क्या क्या मदद आई है अब तक? अब तो मतलब खाना बन रहा है सब लोगों का यहाँ। अच्छा, सारी मदद देंगे। सारे घर खाली करा दिए यहाँ के। सारे जितने भी यहाँ फार्म हाउस बने थे, जितने उसमें केयर टेकर रह रहे थे, सभी वो सब खाली करा दिए। प्रशासन आ रहा है, जा रहा है। अच्छा। व्यवस्था सही है वैसे तो तो। अब अंदर अब तो कोई नहीं बचा है? नहीं, अब कोई नहीं अंदर। चलिए, ये आपने सुना जो है, अब अंदर कोई नहीं बचा है। और ये वो फार्म हाउस है जहाँ लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस बने हुए हैं, और यहाँ हजारों लोग रहते हैं, और हजारों की संख्या में ही इस पूरे एरिया में फार्म हाउस बने हुए हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है मवेशियों को रखे हुए हैं। बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। जैसे तैसे जो है ज़िंदगी जो है इन लोगों की आगे बढ़ रही है। पानी इतना है। क्यों भैया? भैया, हाँ भैया, आप भी अंदर ही रहते हो? जी सर, किस उसमें रहते हो? हम झुग्गी में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं सर। अच्छा। हाँ, तो ये कितने साल बाद आई है इस तरह की? 3 साल बाद 3 साल बाद 3 साल बाद। तो अब जैसे अंदर जो ये फार्म हाउस बने हैं, तो ये तो सबको पता ही है कि जो है फार्म हाउस जब बाढ़ आएगी डूब जाएंगे। तो ये मतलब खेती की ज़मीन में फार्म हाउस बन गए। अब क्या करें, सरकार ने मना कर रखा है इन लोगों से, फिर भी अब ये सोसाइटी वाले हैं तो अपने बना रहे हैं। तो अंदर कितने लोग रह रहे होंगे तुम्हारे हिसाब से, जो अब बाहर आ गए? बाहर कम से कम 2-3 हज़ार आदमी रह रहे हैं। वहाँ से लेके वहाँ तक सारे में डेरा ही पड़ा हुआ है। अच्छा। जी, तो ये आप लोगों को कब बाहर निकाल लिया यहाँ से? हमें तो 8 दिन पहले निकाल दिया था सरकार की द्वारा से। मदद भी अच्छी ठीक ठाक भी मिल रही है, खाना पीना सब बढ़िया। खाना वाना सब सरकार की तरफ? जी जी जी। और यहाँ के ये मेन वो हैं जो फार्म वाले हैं, लोधी हैं और संजू खारी हैं, और ये सब लोग मदद कर रहे हैं यहाँ। जी।
चलिए, आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे, खाना वाना बना पा रहे हो नहीं? नहीं ये तो हाँ, अच्छा देखने वाले हैं। अच्छा, ये देखने वाले हैं। अब आप देखिए, और जितने भी मवेशी थे अंदर, गाय भैंस, सब वो बाहर निकाल लिए। नहीं हाँ, बाकी तो सब बाहर निकले गए हैं, और जो भी रह गया तो उम्मीद नहीं कह सकती उनकी तो। कोई अंदर तो नहीं है अब? नहीं, अंदर कोई नहीं है। सब बाहर निकाल जी। दिए। चलिए, तो आप देखिए, ये पूरा जो है सेक्टर 150 में पुश्ता बना हुआ है। पुश्ते के इस तरफ आलीशान इमारतें और बीच में है त्रिपाल डालकर रह रहे लोग। एक तरफ बिल्डिंग, आप देखिए, दोनों तरफ से देखिए आप, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, और इधर इधर देखिए, ये पूरा पानी ही पानी। और मानिए, यदि बांध कमज़ोर पड़ा, ये पुश्ता कमज़ोर पड़ा, तो ये पानी पूरा सोसाइटीज़ में एंटर कर जाएगा। हालांकि इस पुश्ते पर NHAI या नोएडा प्राधिकरण हाईवे निकालने, हाईवे बनाने पर भी विचार कर रहा है, लेकिन जिस तरह से यमुना का ये पानी आया है, और इस वक्त ये सामने, ना जाने कितनी बार मैं आया हूँ, ये सामने सड़क है, लेकिन अब सड़क पूरी तरह ये तालाब में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सीधा अंदर तक जाते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर चारों तरफ फार्म हाउस बने हैं, लेकिन इस वक्त ये सभी डूब चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों में लोगों को रहना पड़ रहा है। बाढ़, नोएडा जैसे शहर के बारे में सोचा जाए और देखा जाए, और फिर दोबारा सोचा जाए कि क्या नोएडा में बाढ़ आ सकती है? जी, बिल्कुल आ सकती है। सामने आप देखें कि लोगों को यदि कुछ काम है अंदर या कुछ लाना है सामान, तो यहाँ नाव की भी व्यवस्था की गई है, और ये नाव ही है जो अंदर से लोगों को बाहर लेकर आ रही है। ये गार्ड भैया हैं, अंदर तो भैया कोई नहीं है। कोई नहीं है ये। अच्छा, यहाँ जो है, यहाँ कितने फार्म हाउस बने? कम से कम 500 होंगे फार्म। 500 फार्म हाउस सभी डूब गए। हाँ, सारे डूब गए हैं। ये बाढ़ कितने दिन बाद आई है? ये 2-3 साल बाद आई। तो इसका मतलब बाढ़ आती रहती है। हाँ जी। चलिए, लोगों को भी पता है कि बाढ़ आती रहती है, लेकिन आप देखिए कि ये यूपी का सबसे हाईटेक जिला नोएडा, एक तरफ यमुना का पानी और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, नाव चल रही हैं, और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल पुश्ता है। और ये पूरा इस वक्त पूरा यमुना नदी का पानी है। यदि हथनी कुंड से पानी और छोड़ा जाता है, तो ये निश्चिंत मान लीजिए कि यमुना नदी का पानी नोएडा एक्सप्रेसवे तक भी जा सकता है, जो कि अभी खतरे के निशान से करीब करीब 1-1.5 फुट नीचे है। लेकिन आप देखिए, पूरा जहाँ भी निगाह जाएगी पानी ही पानी पाएंगे। पेड़ डूब चुके हैं, ये सामने लाइटें, खंबे, आप देख लीजिए क्या क्या हालत हो रखी है। और लेकिन ये सब हुआ क्यों है, ये सोचने की ज़रूरत है। दरअसल जब मानव प्रकृति के संसाधनों पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा, तो ऐसा ही होगा। दरअसल यमुना जाएगी तो जाएगी कहाँ? यमुना का जो रिवर बेड है, उस पर फार्म हाउस बन चुके हैं, और लोगों को रखा जा रहा है, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन आप ये देख लीजिए, बहुत कारण है, पेड़ कट चुके हैं, फसल खेती के नाम पर केवल और केवल यहाँ फार्म हाउस है और कुछ नहीं है। इसी के साथ नोएडा की एक तस्वीर हमने आपको ये भी दिखा दी है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बार ज़रूर मंथन करें कि
पानी इतना विकराल रूप क्यों ले रहा है। जय हिंद।